दोस्तों एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है आईटीआर को लेके, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है, जिनकी 2.5 लाख 3 लाख तक की इनकम है, वो लोग पूछते हैं सर हमें आईटीआर फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसी प्रोफेशनल की फीस लग जाएगी तो क्या बेनिफिट आईटीआर फाइल करने का, वो फाइल ही नहीं करते या उन्हें फॉर्म 16 नहीं मिलता है। तो पहली बात, अगर आपको कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिलता तो आपको फॉर्म 16 लेना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका टीडीएस कटे तो ही आपको फॉर्म 16 मिलेगा, तो आपको कंपनी से फॉर्म 16 लेना चाहिए। वो एक आपका जेन्युइन प्रूफ रहता है कि आपको सैलरी मिलती है, वेदर इट इज इन कैश और वेदर इट इज थ्रू बैंक अकाउंट। सेकेंडली, इनकम रिटर्न फाइल करने से आपको जो बेनिफिट्स हैं, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कुछ लोगों की इनकम कम होती है, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो पता चलता है उनको फॉर्म 26A में टीडीएस कटा हुआ है, उनको बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उन्होंने कोई कमीशन कहीं से उन्हें जनरेट हुई, इस पर टीडीएस कटा हुआ है, तो प्रोफेशनल की फीस से ज़्यादा उनका टीडीएस होता है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से एक तो उनकी इनकम भी बढ़ जाती है, जेन्युइन हो जाती है और उनको टीडीएस का रिफंड भी मिल जाता है सारा। उसके अलावा भी कई बेनिफिट है। सपोज कीजिए कभी आपको अब्रॉड जाना है तो आपको आईटीआर का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास 2 से 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है और टाइमली फाइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने इकट्ठी 2 साल की फाइल कर दी, वो बिल्कुल वैलिड नहीं मानी जाती। उसके अलावा भी अगर आपको कोई गाड़ी का लोन लेना है या होम लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो बैंक भी आपको कोई लोन ऐसे ग्रांट नहीं करता जब तक आपके पास इनकम का कोई प्रूफ ना हो। तो आप अपनी रिटर्न डेफिनेटली फाइल कीजिए, चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, और ये 500, 1000, 2000 के चक्कर में ना पड़िए कि ये फीस लग जाएगी। आपको अपने प्रोफेशन को फीस देनी चाहिए और प्रॉपर एक अच्छे प्रोफेशन से रिटर्न फाइल करानी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फैबी।